नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होगे और खुशखबरी लेने के बाद और भी जबरदस्त और मस्त हो जाओगे। एक बार फटाफट से इधर ध्यान देना। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से ट्वीट आया था कि दिसंबर में यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। और उसके कुछ देर बाद ही एसएससी ने झटका दे दिया। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया और आज 1 दिसंबर से ही फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। फटाफट से देख लो एक बार। पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ध्यान रखना, 31 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। फॉर्म टाइम से भर लेना, लास्ट में दिक्कत आती है, आप सभी समझदार हो, ये चीज जानते हो। पेपर हो जाएगा फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में 2026 में आपका पेपर हो जाएगा। तो मोटा मोटा मान सकते हैं आपके पास 3 महीने, आप ऐसा मान के चलो 3 से 4 महीने आपके हाथ में रहने वाले हैं इस एग्जाम के लिए। और आगे बढ़ते हैं भाई। सारी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए बताती हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं, 25,487 वैकेंसी है टोटल, आपको दिख रही होंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो एसएसएफ की कितनी वैकेंसी है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो एसएसएफ की 10 वैकेंसी है। मैं एसएसएफ को क्यों बोल रहा हूँ? इसको सबसे बेस्ट जॉब माना जाता है एसएससी जीडी के अंदर। और अगर हम सीआईएसएफ वगैरह की वैकेंसी देखें तो ठीक वैकेंसी है, ठीक ठाक वैकेंसी। 5547, 5547 यूआर की वैकेंसी है मेल के लिए। और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो सीआईएसएफ की जो वैकेंसी है वो है आपकी 627। ठीक बढ़िया वैकेंसी, मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा बेकार नहीं है। अब हर साल वैसे ही आने लग रही है तो वैकेंसी अपने आप में ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चीज और है। सही टाइम से अगर बार बार वैकेंसी फिल होने लग रही है तो अभी कुछ टाइम पहले जो बेहतरीन लड़के थे, पढ़ने वाले थे, उनका सिलेक्शन हो गया। आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इस समय जितनी वैकेंसी आ रही है, मैंने कहा है उसमें तुम्हारा कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा। उधर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, इधर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी, एनटीपीसी की वैकेंसी लगातार आने लग रही है, हर साल आने लग रही है। तो ये चीजें काफी अच्छी हो रही है। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसी पहले से थोड़ी कम हुई है, बट सच्चाई ये है कि हर साल आने लग रही है तो उसका एक अलग फायदा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2026 से आपकी एज को काउंट करा जाएगा। ठीक है, 18 से 23 साल की जनरल के लिए एज चाहिए होगी। और इसमें एकदम क्लियरली मेंशन है कि आप 2 जनवरी 2003 से पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद के जन्मे नहीं होने चाहिए। इसके बीच में अगर आप आते हैं, जनरल में है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करूं, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी की मैं बात करूं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन। और जो एक्स सर्विस मैन है उसका एज रिलैक्सेशन आप देख लो एक बार। आ जाओ, अगर इसकी बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप अच्छे से जानते हो एसएससी जीडी के लिए मात्र 10th पास आप होने चाहिए। ये रहा यहाँ पे मेट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फॉर्म फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मतलब कुल मिला के 10वीं पास आप होने चाहिए, इतनी सी बात है साहब। इसके बाद अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको थोड़ा एडिशनल मार्क्स मिल जाएंगे, उसका अलग फायदा मिल जाएगा। सी सर्टिफिकेट के लिए 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3% और ए सर्टिफिकेट है तो 2% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपए की फीस आपको भरनी पड़ेगी, 100 रुपए फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, और उसमें भी वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, जो एससी एसटी और एक्स सर्विस मैन है, वो फीस को नहीं भरेंगे, उनको फीस देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, सब चीज बताता हूँ आपके लिए। देखो, सबसे पहले आपके लिए रीजनिंग आएगी। 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ऐसे ही आपके जीके की बात करूं, 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथ की बात करूं, सिर्फ इसमें अरिथमेटिक आता है, 20 क्वेश्चन आएंगे। और आप या तो हिंदी ले सकते हो या इंग्लिश ले सकते हो, इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक का आप पेपर दे सकते हो। वो भी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 40 नंबर के। टोटल समय आपको मिलेगा 60 मिनट का। और टोटल सवाल होंगे आपके 80 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा भैया। ठीक है, 160 नंबर का आपका पेपर होगा, टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आगे बढ़ जाते हैं भाई।
फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करूं पीईटी, तो भाई आपको 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 24 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए, और 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 8.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा लद्दाख रीजन से बिलोंग करता है तो उसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में लगानी होगी, और 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी 5 मिनट में लद्दाख रीजन वाले कैंडिडेट के लिए। आगे हम बात करते हैं हाइट की। मेजरमेंट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। ठीक है, ये, और यहाँ पे देख लो, चेस्ट की बात करूं, ये मेल के लिए होता है हमेशा। मेल कैंडिडेट के लिए अनएक्सपेंडेड जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। बस ये फिलहाल छोटा सा मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे चीजों को समझना है, कैसे आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे, इस पे एक वीडियो और आएगी, अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करूंगा। पूरी स्ट्रेटेजी हम बताएंगे कि एसएससी जीडी के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम है तो हमारा स्केल अप एप्लीकेशन पर नया ताजी ताजी बैच निकला है कुछ टाइम पहले ही, प्रारंभ बैच, आप उसको लेकर ले सकते हो। बहुत ही बेहतरीन बैच है, जीरो से लेकर हीरो हम बना देंगे, तुम्हारे मैथमेटिक्स की टेंशन उसमें खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी मस्त तरीके से अपना तैयारी करो, भर भर के वैकेंसी आ रही है। अगर 2026 में नौकरी नहीं लगे तो फिर क्या ही फायदा है इतनी सारी नौकरियां आने के बाद भी। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, नमस्कार।